हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड वाला होमवर्क जो आपको दिया था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, ठीक है। होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड कैसा दिखता है एक बार पहले ये देख लेते हैं। सपोज करते हैं हम यूजर से इनपुट लेंगे n इक्वल टू 6, ठीक है। तो एक होलो, होलो का मतलब हम समझ गए होंगे, ठीक है। होलो का मतलब होता है कि भाई मुझे सिर्फ बाउंड्रीज पे ही एस्ट्रिक नजर आएंगे, बाउंड्रीज पे ही कुछ नजर आएगा, अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अंदर स्पेस करेक्टर्स होंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं तो, ठीक है। इसका मतलब होलो। इन्वर्टेड का मतलब हो गया, इन्वर्टेड का मतलब होगा ये जैसे ये ट्राइंगल या फिर ये पिरामिड अगर है तो इन्वर्टेड का मतलब हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड हो गया। हाफ का मतलब पिरामिड फुल नहीं होगा, पिरामिड हाफ होगा, पिरामिड फुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा और ये भी इन्वर्टेड होगा। तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक में ये कैसा दिखेगा पहले सबसे पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे बनाना हो एक n इक्वल टू 6 के लिए तो मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद पिरामिड कैसा दिखना है मुझे, मुझे एक एस्ट्रिक यहाँ चाहिए, एक एस्ट्रिक यहाँ, एक एस्ट्रिक यहाँ, एक एस्ट्रिक यहाँ। तो अब ध्यान से देखो, मैंने एक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड बना दिया है। इसको मैं बोल रहा हूँ इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विच इज होलो। तो इसको मैं बोल रहा हूँ होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, ठीक है। इसको सीखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर n इक्वल टू 4 के लिए मुझे बनाना हो तो मुझे कैसे बनाना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और मैं ऐसे ऐसे बना दूंगा। तो ये मेरा हो गया होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड फॉर n इक्वल टू 4, ठीक है। इसका लॉजिक सोचते हैं कि किस तरीके से इसको बना सकते हैं। पैटर्न्स के क्वेश्चन सारे ग्रिड के रूप में ही होते हैं, सब कुछ ग्रिड ही है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं तो ये जो यहाँ पे जो डॉट्स हैं, यहाँ मैं जो डॉट्स डाल रहा हूं ये ग्रिड ही है और इन डॉट्स पे स्पेस करेक्टर्स है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक खाली स्पेस है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये 6x6 का एक ग्रिड बन रहा है, यानी कि 6 रोज 6 कॉलम, n रोज n कॉलम बोल सकता हूं मैं। तो अगर मैं इसको सिंपली अगर मैं जीरो इंडेक्स पे बोलूं तो ये i इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और j बोलूं तो j इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ 6x6 का ग्रिड है। बट मुझे डिसीजन क्या लेना है यहाँ पे, मुझे डिसीजन लेना है कि कहां पर मुझे एस्ट्रिक को अलाउ करना है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखो, आपको ये नजर आ रहा होगा कि जब i इक्वल टू 0 है, यानी कि 0th रो के लिए तो मैं हर जगह एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम के लिए भी मैं हर जगह एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। ये बात हमें समझ आती है। 0th रो के लिए यानी कि फर्स्ट रो के लिए और फर्स्ट कॉलम के लिए हर जगह एस्ट्रिक प्रिंटेड है। बाकी जगह मुझे क्या करना है, कुछ इफ कंडीशंस का यूज करके डिसीजन लेना होगा, एक फॉर्मूला बनाना होगा, एक फॉर्मूला बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये और ये तो मुझे समझ आ गया है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई कॉलम जो है, कॉलम और रो का क्या रिलेशन होगा, कॉलम रो का क्या रिलेशन होगा कि यहां पर बाकी जगह तो स्पेस करेक्टर आ जाएंगे बट कुछ एक जगह आपका एस्ट्रिक आएगा, ठीक है। वो कैसे, इस लॉजिक को बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि जब i इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो हर जगह एस्ट्रिक है। तो इस कंडीशन को तो भी भूल जाते हैं। सेकंड देखते हैं, i इक्वल टू 1 है यानी कि फर्स्ट रो है, तो मुझे किस पोजीशन पे, j की किस पोजीशन पे एस्ट्रिक डालना है, मुझे j की 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे एस्ट्रिक डालना है। और जब i इक्वल टू 2 है तो मुझे कहां डालना है एस्ट्रिक, 0 1 2 3 पर डालना है। जब i इक्वल टू 3 है तो मुझे कहां पर डालना है, j इक्वल टू 2 पे डालना है, 0 1 2। जब आपका j यानी कि सॉरी i इक्वल टू अगर 4 है तो मुझे j इक्वल टू 1 पर एस्ट्रिक डालना है। और बाकी क्या है, i इक्वल टू 5 है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसको लास्ट रो और मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट रो,
यहां पर आपका पूरे में ही एस्ट्रिक्स है। तो मुझे नजर डालनी है इस चीज पे। यहां पर क्या लॉजिक निकल के आ रहा है, मैं बोलता हूं ये लॉजिक इस तरीके से है कि अगर आपका जो कॉलम है, कॉलम इक्वल हो n माइनस रो माइनस 1 के, तो मैं उस पोजीशन पे मैं इफ कंडीशन डाल देता हूं, सी आउट करूंगा एस्ट्रिक को। समझते हैं कैसे? मैंने फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर मैं आई जे की टर्म्स में लिखूं तो मैं बोलूंगा कि जब j इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1 हो, तो उस पॉइंट में मुझे एस्ट्रिक को प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। अभी हमारे n इक्वल टू 6 के केस में देखते हैं, तो j इक्वल टू अगर 6 माइनस आई माइनस 1 हो, यानी कि मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, j इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया आपका 5 माइनस आई हो, तो इस पोजीशन में मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करना था, तो अब ध्यान से देखो क्या ये जो पहली कंडीशन है और जो मेरा ये फॉर्मूला निकल के आया है ये मैच कर रहा है जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिखता हूं बढ़िया से, इस फॉर्मूला को मैं यहां पे लिख देता हूं, j इक्वल टू 5 माइनस आई, ठीक है। अभी n इक्वल टू 6 के लिए देख रहे हैं हम, इसको जनरलाइज कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 है तो अगर मैं इसको 1 फीड करूंगा यहाँ पे वैल्यू, अगर मैं 1 फीड करूंगा तो j इक्वल टू जब मैं 1 फीड करूंगा 5 माइनस 1, 5 माइनस क्या होता है, j इक्वल टू 5 माइनस 1 4। जब j 4 होगा, जब i 1 होगा और j 4 होगा, तब मैं एस्ट्रिक प्रिंट करूंगा। तो अब ध्यान से देखो क्या ये कंडीशन निकल के आ रही थी, जब i 1 है और j 4 है तो हम एस्ट्रिक प्रिंट कर रहे थे। सिमिलरली जब i 2 है और j 3 है तो हम एस्ट्रिक प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, i अगर 4 है तो 5 माइनस आई, 5 माइनस 4 क्या होगा 1, तो j अगर 1 है, i 4 है यानी फोर्थ रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो उस टाइम मुझे एस्ट्रिक प्रिंट करना है। तो मुझे ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो मुझे 3 कंडीशन नजर आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले आपका फर्स्ट रो हो, ठीक है। दूसरा फर्स्ट आपका कॉलम हो। तीसरा जब रो और कॉलम का कुछ इस प्रकार रिलेशन निकल के आ रहा हो कि कॉलम यानी j इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1 बन जाए, ठीक है। j इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1 बन जाए। अगर आपको इस फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है तो आप n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप खुद से पहले एक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड बनाओ, ठीक है, मैंने बनाना सिखा दिया है। और आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो, आप देखोगे कि उन्हीं पोजीशंस पर आपके ये एस्ट्रिक्स आएंगे डायगोनली एकदम, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया है इस तरीके से। तो ये अगर जनरलाइज फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा तीसरी कंडीशन, यानी तब मैं अगर एस्ट्रिक्स को प्रिंट करूंगा तो मेरा एक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड नजर आ जाएगा मुझे, ठीक है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो इसको फटाफट से एक बार कोड करके देखते हैं, फटाफट से कोड करते हैं इसको, ठीक है। इतना हमने लिख चुके हैं, हमें n की वैल्यू चाहिए सब। हमने इनर और आउटर लूप यानी रो कॉलम के लिए लूप लगाना सीख लिया है, हम बहुत ही ज्यादा इसमें अब फास्ट हो चुके हैं, ठीक है। हमें पता है हमें एक आउटर लूप चलाना है, हमें एक इनर लूप चलाना है, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन सोची थी, हमें एस्ट्रिक तब प्रिंट करना है इफ अगर फर्स्ट रो हो या फिर फर्स्ट कॉलम हो या फिर हमारी कंडीशन क्या थी कि j अगर इक्वल टू है, क्या फॉर्मूला था हमारा, n माइनस आई माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला है मेरा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक एस्ट्रिक प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। एल्स मैं क्या करूंगा, एल्स मैं एक स्पेस करेक्टर प्रिंट करा दूंगा, और हर इनर लूप के बाद यानी कि हर कॉलम वाइज, एवरी कॉलम वाइज जाने के बाद, हर रो के लिए कॉलम वाइज जाने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एंड डाल दूंगा, ठीक है। फटाफट से इसको रन करके देखते हैं।
n इक्वल टू 6 के लिए क्या हमें एक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, दोबारा से चलाते हैं एक बार इसको। हम चलाते हैं n इक्वल टू 4 के लिए, मुझे फिर से नजर आ रहा है। अब चलाते हैं थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 10 के लिए चलाते हैं, और बड़ी वैल्यू के लिए चलाते हैं, n इक्वल टू 40 के लिए चलाते हैं। तो मुझे एक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड नजर आ रहा है। ठीक है, और ये कैसे नजर आया? कैसे नजर आया? हमने किस तरीके से देखा था? हमने देखा कि भाई फर्स्ट रो तो मुझे स्टार चाहिए पूरी, और ऐसी फर्स्ट कॉलम भी पूरा स्टार चाहिए, और मुझे ये वाले जो डायगोनल वाले स्टार है ये मैंने किस बेसिस पे निकाले? ये मैंने फॉर्मूले से निकाले हैं। फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला? ड्राई रन करके, कि भाई कॉलम अगर इक्वल है, वो पर्टिकुलर कॉलम इक्वल है आपके n जो आपको गिवन है माइनस रो कौन सी चल रही है -1 के, तो उस पॉइंट में मुझे एस्टेरिस्क प्रिंट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे बहुत ही प्यारा एक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इसमें एक ही सॉल्यूशन है, आप बार बार ड्राई रन करोगे। ठीक है, आप इस कोड को उठाओगे, कोड को उठा के डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए आप लिख के कॉपी पेन पे ड्राई रन करोगे। कंप्यूटर पे नहीं करना, कंप्यूटर तो कर ही रहा है, आपको समझना जरूरी है। पैटर्न से क्वेश्चन हम कर क्यों रहे हैं? पैटर्न से क्वेश्चन हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको लूप्स चलाना और लॉजिक सोचना आ जाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैटर्न के क्वेश्चन लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? नहीं समझ आ रहा, ड्राई रन करना है, और अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।